नमस्कार, आप देख रहे हैं नवारा टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। देखिए, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। आज बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन माले के तमाम जो विधायक हैं वो केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से एनआईए का जो असंवैधानिक जो संस्थान है उसके खिलाफ ये जो प्रदर्शन है वो हो रही है। सीबीआई ईडी को जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसको लेके ये प्रदर्शन है। हमारे साथ डुमरांव से विधायक है अजीत कुशवाहा। अजीत, आज किस चीज के लिए आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमेशा बचा रहे हैं लोकतंत्र? नहीं, अरे खतरे में जब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं तब तक उसके लिए लड़ाई चलेगी ना। अब देखिए, अमित शाह की उनकी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। क्यों गिरफ्तारी हो गई? ऐसे ऐसे तो कई सारे नेताओं पे चार्ज है। अब घोटाला अभी नहीं, घोटाला अभी साबित नहीं हुआ है ना। पिछले दिनों कर्नाटका के कॉन्ट्रैक्टर्स ने लिखित पीएम मोदी को दिया कि यहाँ के भाजपा के विधायक लोग जो हैं घूस मांग रहे हैं, उन पर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा। और जब से बीजेपी की सरकार है तब से सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ईडी का छापा पड़ता है। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया, बीबीसी पर छापा पड़ गया। एक महिला ने, जो लोक गायक है, वो गाना गा दी कि यूपी में काबा, उसके यहाँ यूपी के बाबा की सरकार ने नोटिस भिजवा दिया। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि व्यक्ति की आजादी पे हमला है? आपको नहीं लगता है कि बोलने पर पाबंदियां लग रही हैं? इसलिए डेमोक्रेसी बचे, ये जरूरी है। और बिहार डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और आज हम लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं। आज बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि इनके पास इन सारे सवालों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं इनके पास बोले इन तमाम सवालों पर। इसलिए हम जनता से कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर बीजेपी जो राजनीति करने का कोशिश कर रही है उसको बिहार की जनता को समझना होगा। और देश भर में बीजेपी जिस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, जिस तरीके से एनआईए का इस्तेमाल करके मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जिस तरीके से आम आदमी के लोकतांत्रिक जो राइट्स है उसको छीनने की कोशिश कर रही है, ऐसे समय में बीजेपी की बनाई हुई बातों को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनीष सिसोदिया पे थोड़ा आ जाते हैं। मनीष सिसोदिया कल ये भी कहें कि हमारे साथ थर्ड डिग्री करने के उपयोग भी किया जाए, लेकिन हिरासत में होते हुए थर्ड डिग्री करना क्या सही है? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना लोकतंत्र पर हमला है। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगा है ना, आप आरोप का जांच कर लीजिए। आरोप लगता है? नहीं, इसके पहले कभी भी इस तरीके की गिरफ्तारी हुई क्या? मैंने तो आपसे कहा कि बीजेपी के कई सारे नेताओं पर गंभीर चार्जेस हैं। क्या देश भर के बीजेपी के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं क्या? उनके घर में कभी छापे नहीं पड़ते? छापे पड़ते हैं कांग्रेस वालों के यहाँ, छापे पड़ते हैं आरजेडी के यहाँ, छापे पड़ते हैं आम आदमी पार्टी वालों के यहाँ। क्या बीजेपी के देश में इतने राज्यों में सरकारें हैं, वहां पर कुछ नहीं है? अभी पिछले दिनों उत्तराखंड में सरकार पर आरोप लगा था कि नहीं करप्शन का? क्या किसी को उठाया गया? क्या कभी किसी को नहीं उठाया जाता? तो ये तो आपका दोहरा जो चरित्र है, जो रवैया है, जो दोहरे तरीके से कार्रवाई करने का तरीका तो स्पष्ट नहीं कि आप जो है सरकारी एजेंसियों की जो पहचान थी, जो आइडेंटिटी थी, उसको खत्म कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल, उसका दुरुपयोग जो है आप सत्ता को संचालन करने में कर रहे हैं। गोपाल रविदास भी हमारे साथ है। गोपाल जी, क्या लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सही नहीं कर रही है क्या? केंद्र सरकार बिहार ही नहीं पूरे देश भर में मुस्लिम और दलितों को टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप देखते हैं कि फुलवाड़ी जैसा जो धार्मिक सूफी संतों का नगरी है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया जाता है, 11 जुलाई 2021 से लगातार मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करके पूरे बिहार में एनआईए की टीम तंग तबाह कर रही है, जिसके मुखालफत हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमने जो है इस सवाल को सदन के अंदर में उठा रहे हैं और आज उठाएंगे भी। सदन के अंदर उठाएगा, लेकिन एनआईए की जो टीम है वो उन लोगों को चिन्हित करी है जो जिनका संबंध आतंकवादी संगठनों के द्वारा के साथ है। ऐसे लोगों को कहते हैं, वो किसी आम जनता को तो परेशान नहीं कर रही है। एकदम आम जनता है, वहाँ पर दंगा के नाम पर बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और खास करके हम क्यों किया जा रहा है ऐसे लोगों को बदनाम? ताकि वोट बैंक बने, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा होते रहे, हमारा वोट बैंक जाएगा, हम जीतेंगे, गद्दी में रहेंगे। यहाँ रोजगार का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। ऐसे सवालों पर जो क्यों नहीं एनआईए की टीम जो घेराबंदी करती है? वो लाखों नौजवान बेरोजगार हैं लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने झांसा दे करके वोट लेने का काम किया, अब जो है मुकर रहे हैं। तो यहाँ पर चाहते हैं कि एक ही मुद्दा है, उनके पास मुद्दा नहीं है।
कि अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो वोट बैंक मिलेगा, हिंदूकरण करेंगे तो 23 से हमारे पक्ष में आएंगे। अंतिम सवाल लूंगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं करो, मुसलमानों को जितना ज्यादा हो सहयोग करो। नहीं, वो अभी पूरे बिहार में 178 नौजवानों को एनआई की टीम जो बुला करके और प्रताड़ित कर रही है। 11 जुलाई 2021 से फुलवाड़ी जो 4 राज्यों की राजधानी है, जहां पर संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, वहां पर 3-4 नौजवानों को पकड़ करके अभी जेल के सलाखों में बंद कर रखा है। अभी वहां जो मनीष कुमार है, जो आरएसएस के एजेंट के रूप में है, वो एनआईए के काम कर रहा है। आगे क्या कीजिएगा? इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और मनीष कुमार को हम चाहते हैं कि जो आरएसएस के एजेंटी कर रहा है उसको सरकार तत्काल यहाँ से बर्खास्त करे, हटाए, मुकदमा चलावे। देखिए, माले के तमाम जो विधायक हैं वो पटिकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इनका कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो संवैधानिक संस्थान है उसके जो दुरुपयोग कर रही है उसके खिलाफ में ये नारेबाजी है। वहीं एनआईए की टीम लगातार फुलवारी शरीफ में जो छापेमारी कर रही है उसको लेकर भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो हिंदू मुस्लिम करने में लगी रहती है ताकि उनका जो वोट बैंक है वो बना रहे, और उसको लेके आज तमाम माले के जो विधायक हैं वो पटिकों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को घेरने के जो तैयारी है, जो कवायद है, वो हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्या केंद्र सरकार इन तमाम बिंदुओं पर विचार करेगी? क्योंकि लगातार माले हो या विपक्षी पार्टी, जो केंद्र सरकार के विपक्ष में जो पार्टियां, वो तमाम पार्टियां लगातार घेर रही है। मनीष सिसोदिया की भी बात हुई, मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर भी माले के जो तमाम विधायक, उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, ये एक तरह से जो लोकतंत्र है उसकी हत्या हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहेगा नवार टाइम्स के लिए। पटना से अमन कुमार।